स्टार्ट होती है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पे लाइट पोल के नीचे बैठा हुआ था और उसकी हालत दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी। तभी उसके पास एक बंदा आता है जो यहाँ पे लिटरली दोस्तों स्टार की तरह चमक रहा था। वो बंदा यहाँ पे लड़के के पास आके कहता है कि क्या हुआ छोटे, दुनिया ने क्या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ी ठोकर मार दी है, लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। वो बंदा यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे दुनिया में जितने भी स्टार्स है वो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए शाइन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पे लेजेंडरी बॉक्सिंग ट्रेनर के को देखते हैं जो यहाँ पे अपना आखिरी वर्ल्ड चैंपियन ढूंढने की तलाश में पूरी की पूरी दुनिया घूम रहा है। दोस्तों यहाँ पे के जैसा तैसा ट्रेनर नहीं है, उसने यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को 5 वर्ल्ड चैंपियन दिए थे और अब वो यहाँ पे अपने छठे वर्ल्ड चैंपियन की तलाश में है जो यहाँ पे उसका आखिरी स्टूडेंट होने वाला है। उसका ध्यान अभी यहाँ पे एक बॉक्सर ह्यू के ऊपर होता है जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था और ह्यू के सामने यहाँ पे दोस्तों जिम का कोई भी बॉक्सर टिक नहीं पा रहा था और ह्यू यहाँ पे दोस्तों आसानी से सारे के सारे बॉक्सर को यहाँ पे कूट रहा था। तभी उसकी फाइट यहाँ पे दूसरे वेट क्लास के एक बड़े बॉक्सर से होती है जो कि यहाँ पे जिम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर था। लेकिन जिम का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर भी दोस्तों यहाँ पे ह्यू को कुछ नहीं कर पाता और ह्यू यहाँ पे उसे बहुत ही आसानी से यहाँ पे पंच कर देता है और उन दोनों के बैटल में दोस्तों यहाँ पे ह्यू के ऊपर एक भी अटैक लैंड नहीं करता और ह्यू यहाँ पे बहुत ही आसानी से सारे के सारे अटैक लैंड कर रहा था। और यहाँ पे के को पता चल चुका है कि इस बंदे के पास यहाँ पे गॉड गिवन टैलेंट है और ये बंदा आगे जाएगा, लेकिन उसमें एक बात की कमी है जो मुझे यहाँ पे चाहिए थी। जहाँ पे कुछ लड़के यहाँ पे एक बंदे को बुली कर रहे थे और वो बंदा कोई नहीं दोस्तों, हमारे सीरीज के स्टार्ट में जो हमने लड़का देखा वही था। वो सारे बुलिस दोस्तों यहाँ पे उसके ऊपर पंच करे जा रहे थे और वो यहाँ पे एक भी पंच डॉज नहीं कर रहा था, सारे के सारे पंचेस अपने फेस के ऊपर ले रहा था कि ये देख के यहाँ पे शॉक में हो जाता है कि ये क्या है। अभी दोस्तों वो यहाँ पे उस लड़के के पास जाता है और पूछता है कि तुमने यहाँ पे उस पंचेस को डॉज क्यों नहीं की, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे उस वर्डलेस पंचेस को आसानी से डॉज कर पाते अगर तुमने जरा सा भी ट्राई किया होता। और वो लड़का यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता पंच को डॉज करे या ना करे। तभी दोस्तों वो लड़का यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अपना के दोस्तों यहाँ पे गुस्से में उसके ऊपर यहाँ पे पंच करने का ट्राई करता है, लेकिन वो लड़का दोस्तों आसानी से यहाँ पे अपने लेजेंडरी बॉक्सिंग ट्रेनर के पंच को यहाँ पे डॉज कर लेता है जैसे ये कोई आम बात हो। ये यहाँ पे उसे पूछता है कि क्या तुम बॉक्सिंग सीखना चाहोगे। वो लड़का पूछता है कि क्या बॉक्सिंग, लोगों को मारने में क्या मज़ा आता है। ये कहता है कि ऑफ कोर्स बॉक्सिंग इज़ अ फन, लोगों को पीटता दिखने में यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा थ्रिल मिलती है, इसीलिए तो यहाँ पे बॉक्सिंग सबसे ज़्यादा फेमस स्पॉट है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। लेकिन वो लड़का यहाँ पे दोस्तों चले जाने लगता है जैसे यहाँ पे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। तभी दोस्तों यहाँ पे के उसे बॉक्सिंग के स्टांस दिखाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे इस जिम में 1 महीने तक रुकने वाला हूँ, जब भी तुम्हारा मन हो तब यहाँ पे वापस आ जाना और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्कूल में र्यू को देखते हैं जो यहाँ पे एक जे नाम के बंदे को यहाँ पे बुली कर रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर और जे दोस्तों यहाँ में काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे और वो दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे। तभी यहाँ पे र्यू जे को परेशान करने के लिए उसके ऊपर यहाँ पे फुटबॉल किक कर देता है, लेकिन अपना बंदा दोस्तों यहाँ पे उसे रिफ्लेक्सिवली बहुत ईजिली पकड़ लेता है, जो देख के यहाँ पे र्यू गुस्से में हो जाता है और अपने मेन कैरेक्टर को थोड़ा पीट देता है। यहाँ तक कि वो नहीं रुकता दोस्तों, वो रात को उसके घर तक चले जाता है और उसको यहाँ पे फिर से पीटता है। उसका नेक्स्ट टारगेट अब जे की जगह हमारा बंदा होने वाला है और स्कूल के छूटने के बाद दोस्तों यहाँ पे र्यू और उसके कुछ फ्रेंड यहाँ पे अपने मेन बंदे को उठा लेते हैं और उसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहे थे। अभी दोस्तों यहाँ पे जी आता है अपनी फ्रेंड की यहाँ पे हेल्प करने के लिए और यहाँ पे दोस्तों र्यू और जे की फाइट स्टार्ट होती है और र्यू दोस्तों बहुत ही आसानी से यहाँ पे जे के सारे पंचेस डॉज कर रहा था और उसे यहाँ पे मार भी रहा था। वो लिटरली दोस्तों उसको यहाँ पे परेशान कर रहा था, उसके साथ यहाँ पे खेल रहा था और दोस्तों यहाँ पे जे की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो यहाँ पे ज़मीन में गिर जाता है और ज़मीन पे गिरने के बाद यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि बॉक्सिंग में क्या फ़न है। तभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे बॉक्सिंग जिम के ट्रेनर को देखते हैं। वो यहाँ पे के से पूछता है कि तुमने यहाँ पे र्यू को छोड़ के उस लड़के को यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया। और दोस्तों इस तरफ स्कूल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर र्यू के दोस्तों की यहाँ पे कुत्तों की तरह पिटाई कर रहा था। वो बहुत ही इजीली सारे लोगों को यहाँ पे नॉकआउट कर रहा था और के पंच वाला सीन दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। के यहाँ पे ऐड करता है कि जिस तरह से उस बंदे ने यहाँ पे उसको डॉज किया, ये मूवमेंट लाने के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सर को यहाँ पे सालों लग जाता है, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पे बिना कुछ ट्रेनिंग के ये स्टांस यहाँ पे अचीव कर लिया है। मतलब कि वो बंदा यहाँ पे बहुत ही बड़ा जीनियस है और उसने यहाँ पे मेरा पंच यहाँ पे कोई एनिमल इंस्टिंक्ट या मिरेकल से नहीं बल्कि अपने बाय बॉर्न टैलेंट से यहाँ पे डॉज किया था। और यहाँ पे कि ये भी ऐड करता है कि मैंने अपने टाइम में यहाँ पे काउंटलेस जीनियस लोगों को देखा है, लेकिन इसके जैसा जीनियस मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। और यहाँ पे दोस्तों र्यू और हमारे मेन कैरेक्टर की फाइट स्टार्ट होने वाली थी और पलक झपकने के साथ ही दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर र्यू के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा पंच कर देता है जिसका यहाँ पे र्यू को अंदाजा भी नहीं लगता और वो यहाँ पे हिट हो जाता है।
के यहाँ पे ऐड करता है कि उसने मेरा पंच यहाँ पे डॉज किया। मतलब कि यहाँ पे उसके वर्ल्ड में टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ही चल रहा है। वो यहाँ पे पूरी के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे स्लो मोशन में देख सकता है। वो बंदा यहाँ पे जीनियस नहीं है बल्कि एंटायरली डिफरेंट ब्रीड है दोस्तों। और उसी के साथ हमारे र्यू की यहाँ पे फटके 4 हो जाती है कि इस बंदे ने यहाँ पे मेरे ऊपर हिट कैसे कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे र्यू अपनी टॉप स्पीड का यूज़ करता है और अपने मेन कैरेक्टर को अपनी स्पीड से हराने का ट्राई करता है, लेकिन अपने कैरेक्टर का सिर्फ एक पंच और दोस्तों यहाँ पे र्यू धराशायी हो जाता है और उसके लिटरली सारे के सारे बोन्स टूट चुके थे और वो अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने आप को यहाँ पे हॉस्पिटल में पाता है। तभी दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर दोस्तों यहाँ पे जिम में जाता है और ये से मिलता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे ट्रेनिंग करने का एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, उस लड़के के यहाँ पे मेडिकल बिल्स बनने पड़ेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हूँ। जब यहाँ पे के उसका नाम पूछता है तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा नाम यू है। बाद दोस्तों यू की पहचान यहाँ पे के अपने मैनेजर से करवाता है, जो कहती है कि मैं यहाँ पे ऑफिशियल मैनेजर हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारी सारी टेक केयर करने वाली हूँ। उसके बाद के उसे दोस्तों अपना नया घर भी दिखाता है जो दोस्तों बहुत ही शानदार था और उसे अपने लायन बॉक्सिंग क्लब में भी ले जाता है जहाँ पे उसकी अब ट्रेनिंग होने वाली है। तभी दोस्तों में इंट्रोड्यूस करा जाता है एक नए कैरेक्टर जॉस से, जो यहाँ पे के सामने आके पूछता है कि आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया बल्कि उस लड़के को सिलेक्ट क्यों किया। तुम अगर उस बंदे के ऊपर यहाँ पे एक भी पंच लैंड कर पाए तो मैं तुम्हें यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर बना के रहूँगा और तुम्हें यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बना के रहूँगा। वो बॉक्सर कहता है कि मैंने यहाँ पे यूथ इवेंट जीत लिया, मैं यहाँ पे इन सारे के सारे बॉक्सर से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होती है जॉस वर्सेस यू की लड़ाई। के यहाँ पे यू को सिर्फ एक ही सलाह देता है कि कुछ भी हो जाए अपने आप को यहाँ पे हिट मत होने देना। जॉस दोस्तों यहाँ पे शुरुआत से ट्राई करता है हमारे बंदे यू को हिट करने का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। मतलब कि वो यहाँ पे सारे के सारे पंचेस बहुत ही ज़्यादा इजीली डॉज कर रहा है। वो पंचेस को दोस्तों लिटरली ऐसे डॉज कर रहा है जैसे वो यहाँ पे किसी मूवी के सीन में हो। बंदे दोस्तों उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है और के यहाँ पे उसको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है कि चलो अब तुम्हारे सेकंड लेसन की बारी है। उसे दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल पंच करना सिखाता है और कहता है कि तुम समझ गए। यू कहता है कि हाँ चलो मैं समझ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड राउंड जैसे स्टार्ट होता है, यू दोस्तों यहाँ पे इतनी स्पीड में यहाँ पे जॉस के ऊपर पंच लैंड करता है कि जॉस को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता और विद इन सेकंड दोस्तों यहाँ पे यू ने जिम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को यहाँ पे ढेर कर दिया। और इस बात की यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है कि एक आखिरी बॉक्सर आ रहा है और उसके 2 साल तक दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यू की एंड्योरेंस ट्रेनिंग चल रही होती है और हम यहाँ पे यू को देख सकते हैं कि जिसकी अभी ठीक ठाक बॉडी है और उसका उरिया थोड़ा बदल गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यू की यहाँ पे फर्स्ट फाइट होने वाली है द रूकी किलर। और दोस्तों यहाँ पे यू की फर्स्ट प्रोफेशनल फाइट होने वाली है एक ऐसे बंदे से सारे के सारे लोग यहाँ पे रूकी किलर कहते हैं। रूकी किलर उसको इसलिए कहते हैं कि वो नए आने वाले सारे के सारे अपोनेंट को ढेर कर देता है और अगर उसका मन हो तो वो यहाँ पे चीटिंग भी करता है, इलीगल प्रैक्टिस भी करता है अपने अपोनेंट को यहाँ पे हराने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेन फाइट स्टार्ट होने वाली थी। सारे के सारे लोग यहाँ पे के को पूछ रहे थे कि तुमने यहाँ पे यू को कैसे चुना, उसकी बॉक्सिंग स्टाइल कैसी है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे एंट्री होती है यू की इस बॉक्सिंग अरेना में जिसमें यहाँ पे लिटरली सारे के सारे लोग उसका वेट कर रहे थे। और जैसे ही यहाँ पे फाइट स्टार्ट होने वाली थी हमारे सामने वाले बंदे की यहाँ पे फटके 4 हो जाती है। जब यहाँ पे वो यू के ऑरा को दिखता है वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि यू यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और दोस्तों विद इन सेकंड्स फाइट स्टार्ट होने के साथ ही यू यहाँ पे उसके ऊपर पंच लैंड कर देता है। और यहाँ पे दोस्तों यू इतनी स्पीड में यहाँ पे पंच उसके ऊपर लैंड कर रहा था कि वो बंदा यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। चारों तरफ यहाँ पे सिर्फ खून ही उड़ रहा था। और हमें पता चलता है कि के ने यहाँ पे उसे स्पेसिफिक डिटेल दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे यहाँ पे नॉकआउट नहीं करना, तुम्हें उसे बस यहाँ पे उस तरह से पंच मारने हैं कि वो उसे बस यहाँ पे साइड स्क्रैच दे दे और चारों तरफ सिर्फ खून ही खून निकले। और यू को देखने के बाद सारे के सारे दूसरे लोग भी यहाँ पे सोचने लगते हैं कि के ने इस बार यहाँ पे क्या सच में डेविल को ला दिया है, ये बंदा यहाँ पे डेविल से कम नहीं है। तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे रेफरी बीच में आ जाता है क्योंकि उस बंदे की हालत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे डॉक्टर भी आके शॉक में हो जाते हैं कि इस बंदे ने यहाँ पे इतने परफेक्ट स्क्रैच सिर्फ अपने ग्लव्स की मदद से कर लिए। ये बंदा यहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये यहाँ पे एक डेविल है। और फिर से दोस्तों यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है। यू यहाँ पे उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। वो बंदा यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है लेकिन वो यहाँ पे एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाता और बदले में यू यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अटैक किया जा रहा था। और पूरे के पूरे बॉक्सिंग रिंग में दोस्तों सिर्फ यहाँ पे रूकी किलर का खून ही खून था। और इतना ह्यूमिलिएट होने के बाद दोस्तों रूकी किलर होता है वो यहाँ पे इलीगल मूव करने का ट्राई करता है लेकिन यहाँ पे अपना यू उस मूव को समझ लेता है और उसके बाद यहाँ पे रूकी किलर को एक ऐसा पंच मारता है
कि जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और लिटरली दोस्तों आप लोग ये पैनल देख सकते हैं कि पूरे के पूरे रिंग में यहाँ पे सिर्फ रूकी किलर का खून ही खून था। वो यहाँ पे अभी तक एक भी पंच यहाँ पे अपने यू के ऊपर लैंड नहीं कर पाया था। वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता है, लेकिन अपना यू यहाँ पे उसके ऊपर एक के बाद एक पंच लैंड किए जा रहा था। तभी दोस्तों वो यहाँ पे उसके ऊपर नकल का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे यू का एक पंच और उसके पूरे के पूरे हाथ की हड्डियाँ यहाँ पे दोस्तों टूट जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे रयू उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा रेडली पंच मार देता है और हमारा रूकी किलर दोस्तों यहाँ पे ज़मीन पे गिर चुका था। वो यहाँ पे दोस्तों फिर से उठने का ट्राई करता है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाता और वो फाइनली नील डाउन कर देता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे यू ने अपने पहले ही प्रोफेशनल मैच में यहाँ पे रूकी किलर की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा दी थी और बहुत ही आसानी से उसने यहाँ पे ये मैच को जीत लिया था। तभी दोस्तों यहाँ पे दूसरे लोग की एक ही तारीफ कर रहे थे कि यू हैव डन इट, अभी तक तुमने जितने भी बॉक्सर दिए उसमें से ये सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यू की फाइट होने वाली थी कासिम से। कासिम दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्रुप के चेयरमैन का यहाँ पे ग्रैंडसन है। लिटरली दोस्तों आप लोग यहाँ पे कासिम को देख सकते हैं कि वो कितना मोटा हो गया है अभी, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे बॉक्सिंग सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक फन की चीज़ है। और सिर्फ 2 वीक की ट्रेनिंग के बाद आप लोग यहाँ पे कासिम को देख सकते हैं दोस्तों कि उसने यहाँ पे अपनी बॉडी यहाँ पे फिर से बना ली। अब वो लग रहा है यहाँ पे एक प्रॉपर बॉक्सर जो यहाँ पे यू को टक्कर देख सकता है। और उसने यहाँ पे दोस्तों 2 वीक के अंदर यहाँ पे काउंटलेस टीम के फाइटर्स को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया था और उसका कोच यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड था। कासिम यहाँ पे सोचता है कि अगर मेरे फाइट यहाँ पे यू से होने वाली है तो मुझे यहाँ पे फाइट से पहले उसे एक बार मिल लेना चाहिए। और वो यहाँ पे कैसे जाके मिलता है कि तुम ही वो यहाँ पे रिनाउंड बॉक्सिंग कोच के। और कासिम ये भी ऐड करता है कि मैं यहाँ पे यू को मिलने आया हूँ कि मैच स्टार्ट हो जाए उससे पहले मैं यहाँ पे उससे मिलना चाहता हूँ। कि यहाँ पे ऐड करता है कि वो अभी अपने रनिंग की ट्रेनिंग पर गया है, अगर तुम यहाँ पे जल्दी दौड़ोगे तो तुम उसे कैचअप कर लोगे। तभी दोस्तों यहाँ पे कासिम यू से मिलने जाता है और यहाँ पे उसके पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन अपना यू दोस्तों उस अटैक को यहाँ पे डॉच कर लेता है। और यहाँ पे कासिम कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बन के रहूँगा और मैं यहाँ पे तुमसे जीत के रहूँगा। ये दोस्तों यहाँ पे कासिम के सारे बॉक्सिंग मैचेस को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था और सोच रहा था कि इसके सामने कैसे प्रिपेयर की जाए। हमें दोस्तों यहाँ पे यू के और भी मैचेस दिखाए जाते हैं जिसमें यहाँ पे सारे के सारे अपोनेंट के फटके 4 में हो जाती है यू के सामने आने के साथ ही। और यू दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसानी से सारे के सारे बंदों को पीट रहा था और कासिम भी दोस्तों यहाँ पे अपने प्रैक्टिस मैच में सारे के सारे बंदों को यहाँ पे बहुत ही आसानी से पीट रहा था। मतलब कि हमारा यू वर्सेस कासिम का मैच दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेडली होने वाला है। और दोस्तों इस मैच को देखने के लिए यहाँ वेट क्लास का वर्ल्ड चैंपियन भी यहाँ पे आया हुआ था, वो भी यहाँ पे एक्साइटेड था वो हमारे यू वर्सेस कासिम के मैच को देखने के लिए। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मैच स्टार्ट होती है दोस्तों कासिम अपने हाथ पीछे ले लेता है और यू को कहता है कि चलो अपना पंच मेरे ऊपर यहाँ पे थ्रो करके दिखा। और अपना यू दोस्तों यहाँ पे उसके ऊपर डेडली पंच थ्रो कर देता है। और के ने दोस्तों यहाँ पे यू को छूट दी थी कि कासिम एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, मतलब कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है, तुम यहाँ पे अपना फुल पावर यूज़ कर सकते हो। और एक ही पंच में यहाँ पे दोस्तों कासिम के पसीने छूट गए थे। उसने यहाँ पे डेविल को देखा हुआ था ऐसा उसे लग रहा है। और दोस्तों तुरंत ही हम लोग यहाँ पे बॉक्सिंग बैग्स को देखते हैं जिसके यहाँ पे यू ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत कर दी थी। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे कासिम के फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, जिसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये बंदा यहाँ पे बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और इसके सामने यहाँ पे कासिम बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला। यू यहाँ पे दोस्तों उसके ऊपर फिर से हमला करता है और यहाँ पे कासिम के पसीने छूट जाते हैं। यू यहाँ पे ये भी ऐड करता है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट सैंड बैग था मेरे लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। और दोस्तों यू यहाँ पे कासिम के ऊपर मुक्के बजा ही जा रहा था और उसके पंच दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवेस्टेटिंग थे। लेकिन यहाँ पे अपने यू के फेशियल एक्सप्रेशन को देखो, उसे यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे लिटरली कासिम को डिस्ट्रॉय करने आया है। कासिम दोस्तों यहाँ पे इतना डर जाता है कि वो यहाँ पे रिंग को छोड़ने की बात कर रहा है और यहाँ पे यू ने उसे कॉर्नर कर दिया है। और अपने कोच के सुनने के बाद कासिम अपना गार्ड ऊपर कर लेता है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। यू यहाँ पे उसके ऊपर फिर से पंच डॉच कर लेता है और कासिम दोस्तों यहाँ पे लिटरली इतना डर गया था कि वो यहाँ पे रिंग से भागने का ट्राई करता है। और यहाँ पे वो अपने कोच से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे उसके साथ अगर फाइट करने का मौका मिले तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बंदा यहाँ पे एक डेविल है। और दोस्तों उसका कोच यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि मुझे पता है कि वो बंदा यहाँ पे तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम एक बॉक्सर हो, तुम यहाँ पे ऐसे ही रिंग नहीं छोड़ सकते, तुम्हें यहाँ पे एंड तक फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों कासिम के मन में यहाँ पे यू का बहुत ही ज़्यादा डर बैठ गया था। उसे पता था कि अगर वो यहाँ पे रिंग में टिका रहा तो यू यहाँ पे सच में उसे मार डालेगा, यहाँ पे उसकी डेथ निश्चित है। मतलब दोस्तों यहाँ पे इतना बड़ा बॉक्सर कासिम भी यहाँ पे अपने यू से भाग गया और यहाँ पे यू को फाइनली विनर डिक्लेयर करा दिया गया। और इस मैच के बाद दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड ने कभी भी कासिम को इस रिंग में नहीं देखा। मतलब यह समझ सकते हो कि यू ने यहाँ पे उसकी किस तरह पे हालत की होगी कि कासिम जैसा बड़ा बॉक्सर भी दोस्तों
यहाँ पे रिंग में दोबारा एंटर करने से डर रहा है। अब आने वाले पार्ट में दोस्तों यहाँ पे अपने यू की फाइट होने वाली है अपने वर्ल्ड चैंपियन के साथ, जिस फाइट के लिए दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन वो फाइट हम लोग कवर करेंगे आने वाले पार्ट में। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।